हर हर महादेव दोस्तों। सरसों तेल का एक दीपक जला देना, शत्रुता निभाना भूल जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं और अब अपने शत्रुओं से छुटकारा चाहते हैं कि शत्रुओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, मतलब जीवन से शत्रु जो है पूरी तरह चले जाएं और कभी जीवन में लौट कर ना आए, तो सिर्फ आपको सरसों तेल के एक दीपक का उपाय करना है। मतलब सरसों के तेल का एक दीपक आपको इस जगह पर जलाना है और 1000 शत्रु हो या लाख शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु पस्त हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुता निभाना भूल जाएंगे। अगर आपने सरसों तेल का एक दीपक इस जगह पर जला दिया तो देखिए, यह जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, यह बिल्कुल नया उपाय है शत्रु मुक्ति का, और इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आप देखें कि शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि शत्रु जो है यह हर तरफ से परेशान करते हैं। तो आपके व्यापार को खराब कर सकते हैं, जिनसे शत्रुता निभाते हैं उनके घर को बर्बाद कर देते हैं, घर के सदस्य को बर्बाद कर देते हैं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी अड़चन लाकर खड़ी कर देते हैं कि उस घर के सदस्य ना तो सफलता प्राप्त कर पाते हैं, ना धन प्राप्त करते हैं, और उल्टा उनके घर में बीमारियां भी प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है ऐसा किया कराया करा देते हैं किसी भी व्यक्ति के पास जाकर कि घर से बीमारियां निकलने का नाम नहीं लेती हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, जो शत्रुओं से परेशान है, उसका जो जीवन होता है एक तरह से उसका जीवन कष्टों से भर जाता है। उसे बस ऐसा लगता है ना कि कैसे भी करके कोई उपाय मुझे मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझे इसका समाधान दे मतलब मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्ति चाहिए, इनसे छुटकारा चाहिए। मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और मैं अपने जीवन को सादा तरह से जीती हूं या जीता हूं, उसी तरह से मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो मेरे घर को या मेरे व्यापार को खराब करे है। न तो देखिए, ये जो शत्रु होते हैं उन्हीं लोगों के बनते हैं, जो सीधे साधे लोग होते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, जो खुद अच्छे होते हैं और दूसरों को अच्छा समझते हैं। तो कभी कभी ये मित्र के रूप में भी आपके जीवन में आ सकते हैं, मित्र बनकर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर शत्रुता निभाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा, जीवन भर में, हमेशा के लिए। यह बात है कि आप आंख बंद कर कर कभी भी किसी पर विश्वास ना करें। विश्वास करिए, सब पर विश्वास करिए जो आपको जानते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, आपके व्यापार से जुड़े हैं, आपके काम से जुड़े हैं, आपके मित्र हैं, जो भी हैं, आपके हैं ना, उनसे आप जुड़िए, उनके साथ रहिए भी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम बिल्कुल अटूट किसी पर भरोसा विश्वास कर लेते हैं और उसके कहे अनुसार सारे कार्य करते हैं, किसी पर जरा सा शक नहीं करते, इससे होता क्या है कि शत्रु अपनी शत्रुता को निभाते निभाते बहुत कुछ नुकसान आपका करके चला जाता है। ऐसे में अगर आपको सीधे से पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझे परेशान करता है, तब भी सरसों के तेल का दीपक का उपाय है। और अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस चीज को लेकर परेशान हैं, मतलब आधे से ज्यादा लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि गुप्त शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है। तो गुप्त शत्रु जो गुप्त तरीके से आपका नुकसान करते हैं, आपके सामने नहीं आते हैं, है ना, या सामने होते भी है तो आपको पता ही नहीं चलता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, क्योंकि वो आपके मित्र बने रहते हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि यह कलयुग चल रहा है। अब कलयुग के जो देवता हैं, जिन्हें वरदान मिला हुआ है सभी के संकटों को हरने का, वो स्वयं संकट मोचन हनुमान जी हैं। अब देखिए, संकट मोचन हनुमान जी की जो कृपा है ना, जब किसी व्यक्ति को मिलती है, इनका आशीर्वाद जब किसी को मिलता है, उसके जीवन में संकट चाहे छोटा हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, कितना भी बड़ा संकट हो, धन का हो, पैसे का हो, कर्जे का हो, शत्रुओं का ही क्यों ना हो, 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो, लाख से भी अधिक क्यों ना हो, बड़े से बड़ा संकट आपके जीवन से संकट मोचन हनुमान जी ही दूर करेंगे, क्योंकि इनका नाम ही है संकट मोचन हनुमान जी, और यही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें वरदान मिला हुआ है। कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता
जो अपने सारे के सारे भक्तों के जीवन से संकटों को तुरंत दूर करने तुरंत आ जाते हैं। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ यह उपाय है। अब यह उपाय करना किस जगह पर है? तो यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। घर पर बैठे बैठे आपको यह उपाय करना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय और किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहली बात कि यह उपाय किस करना है, तो देखिए यह उपाय ऐसा है जिसे आप किसी भी दिन अपने घर पर कर सकते हैं। बस यह उपाय आपको शाम के समय में करना है और शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को ही समर्पित है। मंगलवार के दिन भी उनका पूजन किया जाता है, उनसे जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं, और शनिवार के दिन भी हम संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करते हैं। तो देखिए वैसे तो ये 2 दिन बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए, लेकिन अगर आपके शत्रु जो हैं ये बहुत ज्यादा आप पर हावी हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा डर है कि आज मेरा शत्रु कुछ ना कर दे, आज मेरा शत्रु कुछ ना मुझे नुकसान पहुंचा दे, या बहुत बार ऐसा होता है कि शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है और जब यह गुट में आ जाते हैं तो व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद करने की सोचते हैं, बहुत हद तक शत्रुता निभाते हैं। ऐसे में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि आप इस उपाय को करेंगे तो संकट मोचन हनुमान जी आपके संकट को हरने तुरंत आ जाएंगे। जब आप यह उपाय करेंगे उस समय आ जाएंगे, उसी समय से यह उपाय करते ही संकट मोचन हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको सरसों के तेल का दीपक जलाकर छोटा सा उपाय करना है और अपने 1000 शत्रुओं से भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। मतलब आपके जो शत्रु हैं यह शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, आपसे क्या किसी से भी शत्रुता नहीं करेंगे, इनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो देखिए आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर लेना है, मिट्टी का छोटा सा दीपक ले लीजिए और थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको 4 बाती लगानी है, लंबी लंबी 4 बाती लगाएंगे और सरसों का तेल भर लेंगे। अब देखिए दीपक आपका यहां पर तैयार हो गया, सरसों का तेल डाल लिया, 4 बाती लगा ली, यानी चौमुखी दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर 4 फूल वाली लौंग और डालनी है। साबुत लौंग डालेंगे, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। लौंग जो है यह शत्रुता, आपके जितने भी शत्रु हैं ना उनकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तो लौंग शिव शक्ति का स्वरूप है, लौंग बहुत चमत्कारी है। 4 साबुत लौंग इसी दीपक में डाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठ जाना है, ठीक है ना। अब आप लाल, अगर आपके पास लाल आसन है तो लाला आसन पर भी आप बैठ सकते हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको बैठना है। संकट मोचन हनु हनुमान जी की कोई तस्वीर आपके पास हो या मूर्ति हो वह आप रख लें। अब आपको क्या करना है, ध्यान रहे कि जो मूर्ति या तस्वीर आप रख रहे हैं वह किसी भी ऊंचे स्थान पर आपको रखना है, जमीन पर नहीं रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। अब यह जो दीपक आपने तैयार करा है यह संकट मोचन हनुमान जी के सामने आपको जला देना है। अब सबसे पहले आपको जय सीताराम या जय श्री राम बोलना है। कितनी बार बोलेंगे, कम से कम 21 बार तो आपको बोलना ही है। अब जब आप यह बोल लेंगे इसके बाद आपको टमोचन हनुमान जी का एक मंत्र बोलना है, बहुत चमत्कारी मंत्र है। ऐसा समझ लीजिए कि यह मंत्र आपके सारे शत्रुओं को परास्त कर देगा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, शत्रुता किसी से भी नहीं करेंगे। अगर आपने यह मंत्र बोलकर इस उपाय को कर लिया तो मंत्र ध्यान से आप यहां पर सुन लें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा मंत्र फिर से बता रहे हैं, स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं। किसी भी तरह से पेन कॉपी ले लीजिए, उससे लिख लीजिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो देखिए जो संकट मोचन हनुमान जी है ना, जैसे ही इनका स्मरण आप करते हैं, जैसे ही इस मंत्र को बोलते हैं ना, आपके जीवन के सारे ही संकटों को, सारे ही कष्टों को संकट मोचन हनुमान जी तुरंत दूर करने आ जाते हैं, आपके कष्ट को हरने आ जाते हैं। तो देखिए इतना चमत्कारी, इतना पावरफुल मंत्र है ना कि अगर आपने यह मंत्र बोल दिया और चौमुखी दीपक लगा दिया तो शत्रु आपके आसपास भी नहीं भटक, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे, तुरंत उनसे छुटकारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो संकट मोचन हनुमान जी को बलवीरा कहा गया है, जो इतने बलवान हैं, इतने साहसी हैं कि आपके जीवन से संकट को तुरंत दूर कर देंगे, हर संकट दूर कर देते हैं।
संकट मोचन हनुमान जी, चाहे कर्जे का संकट है, शत्रुओं का संकट है, कोई और दुख है, आप यह उपाय करिए और देखिए इसका चमत्कार कैसे आपके जीवन में होता है। तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमका रहा है, पर वार कर रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, ये उपाय करिए और देखिए इसका चमत्कार कैसे होता है। अब कितने दिन आपको यह उपाय करना है? यह उपाय आप जिस दिन भी करते हैं, जैसे मान लीजिए यह उपाय आपने शनिवार को किया, 4 शनिवार आपको इस उपाय को करना ही करना है। अगर मंगलवार को कर रहे हैं तो 4 मंगलवार, सोमवार को कर रहे हैं या रविवार को कर रहे हैं तो 4 रविवार या 4 सोमवार, इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो बस यहां पर आपको मंत्र बोलना है। दीपक जब ठंडा हो जाएगा उसे उठाकर आपको रख देना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यह संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है, लेकिन बहुत चमत्कारी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल द मतंग वास्तु को जरूर सब्सक्राइब कर लें।